आज की इस वीडियो में भारत की नदियां और पंचवर्षीय योजनाओं के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री उत्तराखंड में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत कहाँ है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास। सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राखासर, तिब्बत से। झेलम नदी किस झील से निकलती है? बेरीनाग, जम्मू कश्मीर। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी का स्रोत क्या है? सतपुड़ा पर्वत, मध्य प्रदेश में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी, कर्नाटक से। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस देश से प्रेरित थी? सोवियत संघ से। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस योजना को गांधीवादी योजना कहा गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से जुड़ा है? पांचवी पंचवर्षीय योजना से। इंदिरा गांधी की किस योजना में न्यूनतम आवश्यकताएं प्रमुख थी? पांचवी योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष तक चली? 2012 से 2017। किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त किया गया? 2014। नीति आयोग की पहली सीईओ कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सी योजना रोलिंग प्लान थी? 1978 से 1980 के बीच की योजनाओं को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद कौन आया? नीति आयोग। पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के मॉडल पर आधारित थी? सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित थी।